तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं क्लास के भूगोल का शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं उसको देखेंगे हम लोग। मैं समझाऊंगा, भले ही एक पैराग्राफ में, लेकिन सबको दो दो पैराग्राफ में लिखना होगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या से क्या समझते हैं। गंदी बस्ती को हम इंग्लिश में कहेंगे स्लम एरिया। तो इसी हो गया, तो गंदी बस्ती कहे या स्लम एरिया कहे, दोनों का उत्तर हम लिखेंगे कि भारत में लोग गांव से शहर की तरफ अग्रसर होते हैं क्योंकि शहरों में मानव जीवन को सुगम बनाने वाली चीज़ें उपलब्ध होती हैं। शहरों में छोटे छोटे ज़मीन पर भी ज़्यादा लोग रहते हैं तथा उन ज़मीनों की कीमत ज़्यादा होती है जिसे आम व्यक्ति नहीं खरीद सकता। फलस्वरूप लोग सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, जिसे गंदी बस्ती के नाम से हम जाना जाता है। तो सामान्य तौर पे सड़कों के किनारे जिनके पास ज़मीन नहीं है वे झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो रहने लगते हैं और रहने के साथ साथ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी सर सफाई वहाँ नहीं रहती है और धीरे धीरे वो गंदी बस्ती की ओर अग्रसर हो जाती है। कहते हैं भारत में गंदी बस्तियाँ न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ छोटे मकान, स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाएं, खुली हवा, पेयजल, प्रकाश तथा शौच जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। यह क्षेत्र बहुत ही भीड़ भाड़, पतली सकरी गली और खुले नालों वाला होता है। फलतः यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो इस तरीके से दो शब्द आते हैं, एक आता है स्लम एरिया, दूसरा आता है भारत में गंदी बस्तियाँ। तो गंदी बस्तियाँ हम उसे कहेंगे जब गाँव से निकल के कोई व्यक्ति सड़कों की तरफ जाता है। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दोगे सभी। गाँव से निकल के शहरों की तरफ चले जाते हैं और उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वैसे निचले तबके के वे लोग जिनको सामान्य रूप से आवाज़ की सुविधा नहीं होती, तो वो सड़कों की किनारे ही झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। और वे गंदी बस्ती इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि वे किसी प्रकार की स्वास्थ्य की, किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जो भी कुछ भी खाते हैं पीते हैं अपने घरों के पास में ही एकदम वहीं गिरा देते हैं, थोड़ा दूर हट के जाके नहीं गिरा सकते हैं, जिससे उनको स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाएं भी मिलती हैं। मकान भी छोटे होते हैं, पेयजल की समस्या होती है, प्रकाश की भी समस्या उन्हें होती है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाले पतली सकरी गलियों में ये लोग रहते हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ इनके द्वारा गिराए गए सामान से ही जो खाने पीने की वस्तुएं हैं या अनावश्यक चीज़ें सड़क पे फेंक देने की वजह से और सकरी वहाँ की जगह हो जाती है और जिसकी वजह से बीमारियाँ भी इनको काफ़ी होती है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे भारत में गंदी बस्तियों की समस्या। एक आता है स्लम एरिया। स्लम एरिया जो है ना वो औद्योगिकरण के बाद विकसित हुआ, उसे भी हम याद रखेंगे। स्लम एरिया का मतलब होता है गंदी बस्ती क्षेत्र। तो इस तरीके से स्लम एरिया में क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी खोलती है, उद्योग अगर लगाए जाते हैं तो उद्योग के आसपास में कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो आसपास के छोटे छोटे कमरे में कई कई लोग एक साथ रहते हैं और वे लोग भी कंपनी में काम करने के चक्कर में, जिसको 8 घंटे काम करना है वो 12 घंटा काम करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, इसलिए वह जल्दबाजी के चक्कर में रहता है और जल्दबाजी के चक्कर में अपने खाने पीने की जो भी वस्तु होती है वो भी एकदम अपने कमरे में या कमरे के ठीक बाहर ही एकदम फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वह एरिया भी काफ़ी गंदी हो जाता है, गंदी बस्ती हो जाता है और गंदी बस्ती की वजह से ही उसको हम स्लम एरिया के नाम से जानते हैं। तो स्लम एरिया अगर कहेगा तो औद्योगिकरण का नाम लेंगे हम लोग और औद्योगिकरण के साथ साथ उद्योग धंधे में कल पुर्जे कल कारखाने जो हैं वो मशीनीकरण की वजह से कल कारखानों के आसपास के क्षेत्र के लोगों के बारे में बताएंगे। और गंदी बस्ती कहता है तो गांव से शहरों में जाने वाले वे लोग जो सड़कों के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं, इनके बारे में लिखेंगे। तो दोनों में अंतर समझ गए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं। इसको समझो। तब तक मैं फिर दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ फिर अभी।